सपा के राष्ट्रीय सचिव अमित यादव ने बीजेपी पर लगाए आरोप, देश को बेच डाला बीजेपी सरकार ने, और बताया गया बीजेपी सरकार की योजनाओं में बीएसएनएल, एंटीना और एयरपोर्ट सब कुछ बेच डाला। इस तरह के आरोप लगाते हुए बताया। देखते हैं खास रिपोर्ट। गाजियाबाद से संवाददाता। चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मैं अखिलेश भैया की नीतियों के कारण जो जनता, जो उन्होंने पिछली पुरानी 5 साल की सरकार में बच्चों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए 10, 90, 100 ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट थी ये सपा सरकार में की गई। अब जो वर्तमान हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये तो हिंदू मुस्लिम करके ये कार्ड खेलकर सत्ता में आ गई। ठीक है, अब ये यादवों को, मुसलमानों को, सबको दबाकर राज करना चाहती है। और अब जो वर्तमान में संकल्प पत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसे घोषणाएं की हैं, किसानों के लिए फ्री सिंचाई की बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट फ्री, घरेलू जो भी बिजली खर्च करेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं होंगे, और लैपटॉप दोबारा से बांटे जाएंगे बच्चों को, और 22 लाख आईटी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो वृद्ध पेंशन इन्होंने बंद कर दी है बीजेपी की सरकार ने, वो दोबारा से 1500 रुपये प्रति माह, 18,000 रुपये प्रति वर्ष बुजुर्गों को दी जाएगी। तो इन सब नीतियों को समझते हुए मैं समाजवादी पार्टी में आया, और सरकार बनाने के लिए जो भी हम मेहनत कर सकते हैं, सभी जितने भी हम पदाधिकारी हैं सब एकजुट करके, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि सब समाजवादी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, पूरे देश को बेच कर खा गई है। जैसे कि एयरपोर्ट है वो बेच दिए गए, बीएसएनएल, एमटीएनएल वो बेच दिए गए, और अभी जो रिसेंटली बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है जी, उसमें स्पष्ट लिखा है रिटर्न में कि कोई भी सरकारी नौकरी बिना किसी भी मिनिस्ट्री के नहीं मिलेगी। पहले मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करेगी, देन जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये तो धीरे धीरे पूरे देश को खा जाएंगे, पूरे देश को ही बेच देंगे। जब रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे सरवाइव करेगा बताइए। अमित जी, मेरा एक सवाल ये है कि मतलब अखिलेश भैया ने आपको जो नियुक्ति दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, राष्ट्रीय सचिव की, सॉरी क्या नाम है, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं दी, चुनाव के बाद क्यों दी? नहीं, चुनाव से पहले ही दे दी थी। आप उड़ के पहले जो बोर्ड हुए उससे पहले आपका कोई चेहरा नजर नहीं आया, और उसके बाद आया। मुझे बताइए, मुझे 16 तारीख में, लास्ट मंथ 16 तारीख में मेरी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय सचिव के पद पर जी, और उसके बाद मैं सुल्तानपुर भी गया हूँ, लम्बा विधानसभा में भी प्रचार करके आया हूँ, उसके बाद फतेहपुर भी गया हूँ, और गजराज जी के चुनाव में भी मैं गया हूँ। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है। आपके असलम चौधरी के चुनाव में भी मैं गया हूँ, ठीक है ना, वहाँ भी डोर टू डोर जाके प्रचार का काम किया है। और जहाँ के हम प्रभारी भी नहीं है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ भी हमने डोर टू डोर प्रचार किया है, सभाएं की हैं, सारी जो अखिलेश भैया की नीतियां हैं वो बताई हैं। और मैं खुद पेशे से अधिवक्ता हूं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए मैंने निर्णय ये लिया है समाजवादी में आने का और कार्य करने का। मेरे एक सवाल है आखिरी, जैसे आपने अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी के बारे में बताया कि आप अपनी तरफ से क्या जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, हमने पहले भी डेवलपमेंट की है जी। भाई जो 22 लाख लैपटॉप बांटे गए थे जी, बच्चों को जी, वो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई देख के नहीं बांटे गए थे। अखिलेश भैया ने तो सिमिलर सब कुछ किया जी, किसी जातिगत आधार पर नहीं किया था कुछ भी जी, ठीक है ना। और अब दोबारा से भी लैपटॉप बांटे जाएंगे, वो भी जाति को देख के नहीं, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बांटे जाएंगे, और कन्याधन भी दिया जाएगा जी, और केजी से लेकर और पीजी तक जो भी कन्याओं की पढ़ाई में खर्च होगा वो भी 0 कर दिया जाएगा समाजवादी गवर्नमेंट में, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी डेवलपमेंट होगी। नहीं, विकास के आपने मुद्दे बताए, जैसे कि बिजली मुफ्त देंगे हम, तो विपक्ष कह रहा है कि बिजली वैसे ही घाटे में चल रही, तो आप कैसे दोगे? नहीं, अब विपक्ष तो कुछ भी कह देता है जी। नहीं, वही उसी पे मैं थोड़ा पूछ रहा हूं। विपक्ष तो ये भी कह देता है जिसको हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो वो पाकिस्तान चला जाइए, है ना।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं। बताइए ना क्या डेवलपमेंट किया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिजली फ्री दी कैसे जाएगी? दी जाएगी। पहले भी तो जो भी डेवलपमेंट हुआ था इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, आप देखिए आंकड़े। समाजवादी गवर्नमेंट आने पर कितने बिजली घर बनाए गए, एक्सप्रेसवे बनाया गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे किसने बनाया था बताइए? अखिलेश भैया ने। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने उसकी नींव रखी? अखिलेश भैया ने। अब फीता काटने आ गए हैं बाबा जी, ठीक है ना भाई। बाबा तो सीधे एमपी बने, ठीक है, बाबा एमपी बने। उन्होंने ना संगठन का काम किया ना बाबा कभी। अब वो घर चलाए बाबा तो उन्हें पता लगे भाई, वो उनके पिता, ठीक है। अब कल्याण सिंह मरते हैं तो वो टाइम से पहले 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये तो राजनीति है सीधे सीधे। वो काहे के बाबा हैं बताइए भाई? जो अपने बाप के नहीं है, हमारे जो अब हम चल रहे हैं, हमारे नाना जी ने हमें सिखाया था, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया था कि बेटा परेशानी उन्हीं लोगों पे आती है जो लड़ सकते हैं। भगवान परेशानी भी उन्हीं पे डालता है। जिनमें दम ही नहीं होगा तो उन्हें परेशानी नहीं देगी, ठीक है ना? बिल्कुल। और जी जो चुनाव के चरण अभी 3 चरणों में चुनाव हो चुका है जी, तो आने वाले में आपकी क्या गतिविधियां होंगी कि कौन कौन से क्षेत्र में आप जा रहे हैं प्रचार करने? मैं सुल्तानपुर से रिसेंटली अभी आया हूँ परसों, ठीक है ना। सुल्तानपुर में नेक्स्ट चरण में मतदान है, फतेहपुर में होने वाला है, ठीक है ना। तो जो अब फतेहपुर में तो आज से क्लोज हो गया है, कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। तो वहाँ लगी हुई हैं जो भी यूथ की टीम्स हैं, हम सबसे कोऑर्डिनेट करके गांधी से पहुँचा देंगे। हमारे भी आ रहा है।